नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने एक नए तथ्य लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत जागरूक लोग हैं आप लोग। आपको मालूम है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे समाज के 95% लोगों ने पूरी ज़िंदगी भाजपा में दे दिया। चाहे वो समय से हो, चाहे धन से हो, चाहे वोट से हो। लेकिन हमें भाजपा ने हमेशा अधिकार देने से मना कर दिया। हम बार-बार भाजपा से ये उम्मीद लगाते हैं कि भाजपा हमें कुछ दे, लेकिन भाजपा से बराबर हमेशा हमें निराशा हाथ लगती है, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो। हमें हमेशा भाजपा से निराशा हाथ लगती है। हमारे वैचारिक मतभेद भी हैं भाजपा से। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, दिल से महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं। भाजपा दिल से महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करती। वो तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे उदारवादी लोग, हम जैसे दिलदार लोग भाजपा को वोट देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आरक्षण पे भी भाजपा की गंदी नजर है। हम ये जानते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का हो सकता है वो आरक्षण से वंचित हो जाएं। फिर भी हमारा 95% समाज भाजपा को वोट आंख बंद करके देता है। इसके अलावा हम धन से भी भाजपा को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से लोगों को अपने समाज को जानता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 15 साल, जनसंघ के जमाने से भाजपा के विचारधारा से जुड़े हैं। भाजपा में अपनी पूरी पीढ़ी को खपत कर दिया। उन्होंने समय भी दिया भाजपा को, उन्होंने धन भी दिया भाजपा को, उन्होंने वोट भी दिया भाजपा को, लेकिन इसके बदले हमेशा भाजपा के द्वारा उन्हें जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। बदले में भाजपा कुछ नहीं दिया। वही हाल हमारा समाज बहुत टकटकी लगा के जो 5% लोग थे, वो सपा से भी जुड़े थे। सपा से भी जब से उसकी स्थापना हुई है, तब से अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी उम्र समाजवादी पार्टी को दे दिया। और हमारे समाज का 5% आबादी भी सपा को निश्चित रूप से वोट देता है। लेकिन ये 5% वोट को भी सपा कुछ नहीं समझती है। और जिसके जवाब में हमारे धुरंधर लोगों के टिकट सपा से जिनकी उम्मीद थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता सबका, लेकिन जिसकी उम्मीद थी उसको टिकट नहीं दिया। एक टिकट को तरस गया मेरा समाज सपा से। आप अंदाजा लगाइए किस पीड़ा में हमारा समाज है। भाजपा ने तो हमें दगा दिया ही दिया। थोड़ी सी उम्मीद की जो किरण होती है, वो किरण जगी थी कि समाजवादी पार्टी हो सकता है हमारे समाज का दर्द समझे, हमें थोड़ा सा अधिकार दे दे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर वो हमें 2 टिकट देते ना, तो कसम से हमारा समाज उस 2 टिकट के बदले उन्हें 20 सीटों पे उन्हें जिता के भेजता। लेकिन उन्होंने भी हमारे दर्द को नजरअंदाज कर दिया, नहीं समझा हमारे दुख दर्द को। अब हम तो ना सपा के रहे, ना तो भाजपा के रहे। वो तो वही कहानी हो गई कि साहब एक लड़के के पत्नी और प्रेमिका दोनों ने दगा दे दिया। हमें तो दोनों तरफ से दगा ही मिला कुछ नहीं। हमारा तो धन भी गया, धर्म भी गया, और जो हमारे समाज के लोगों का समय जा रहा है, और सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की दी गई ताकत जो वोट जा रहा है, उसका भी कसक और दर्द बहुत ज्यादा है दिल में, जिसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल बहुत है। और जिसको हमने तीसरे नंबर पर रखा उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी ने हमारे दुख दर्द को समझा। बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 टिकट दिया। एक टिकट उन्होंने फिरोजाबाद से दे दिया, एक टिकट उन्होंने झांसी से दे दिया, और एक टिकट उन्होंने महोबा से दे दिया। अभी तक जितनी घोषणा हुई है उसमें 3 टिकट दिया है, और हमको 0 टिकट मिला है भाजपा से, और 0 टिकट ही सपा से। सपा और भाजपा ने तो हमें घास तक नहीं डाला। हम उसको गिड़गिड़ाते रहे उसके सामने, अपनी पूरी उम्र, पूरा समय दे दिया, धन से भी पता नहीं कितना चंदा दे दिया।
भाजपा तो हमें हमेशा दुधारू गाय की तरह हमारा दूध लेती है और बदले में हमें चारा भी नहीं देती है। लेकिन हमें विडंबना और दुख इस बात का नहीं है साहब कि भाजपा और सपा हमें इग्नोर करती है। हमें तो दुख इस बात का है कि भाजपा और सपा के इग्नोर करने के बावजूद भी, दुत्कारने गरियाने के बावजूद भी, हक और अधिकार से वंचित रखने के बावजूद भी हमारा समाज हमेशा उनको पल के बिछा के अगवानी करता है और इस बार भी उनको वोट देगा और आने वाले समय में भी वोट देगा और देता रहेगा। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलेगा, वो ना तो हम जानते हैं ना तो आप जानते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बुराई भी यही है कि हमारा समाज किसी को नेता मानता भी नहीं है, किसी को कार्यकर्ता रहना पसंद नहीं है साहब। सबको मंच पे कुर्सी ही चाहिए। अपने समाज की अगर बात हो तो किसी को नेता नहीं मानेगा, लेकिन हां, गैर समाज के अपने से कम उम्र के व्यक्ति को भी वो नेता मान लेगा। जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि मैं इस समाज की अगवानी करना चाहता हूं, इस समाज का लीडरशिप रखना चाहता हूं, इस समाज का नेतृत्व करना चाहता हूं, तो हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा ये 30-35 साल का लड़का हम लोगों का नेतृत्व करेगा, ये उसको उचित नहीं लगेगा, ना तो वो धन से भी सपोर्ट नहीं करेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी समाज का या किसी भी संगठन का अगर नेतृत्व करेगा तो उसके लिए समय चाहिए, और जिसके पास समय होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, और जिसके पास पैसा होगा उसके पास समय नहीं होगा। तो हमारे समाज में लोगों के पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। अगर समाज का कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं ही, अगर समय देना चाहे तो समाज को स्वीकार भी नहीं करेगा। समाज की यह भी एक मानसिकता है, अपने समाज के व्यक्ति को इज्जत नहीं देता। हां, गैर बिरादरी बाबू साहब होंगे, पंडित जी होंगे, उनको तुरंत उनके पांव की चरण को धोके उनके पानी को भी पी लेगा, तभी तो वो भाजपा को वोट देता है, सपा को वोट देता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन सुश्री मायावती जी को, जिन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा और उन्होंने ये जानते हुए कि इनका समाज हमें वोट नहीं करता, फिर भी हमें 3 टिकट दिया। एक टिकट उन्होंने झांसी से, एक महोबा से और एक फिरोजाबाद से। बहन मायावती शायद ये सोचती होंगी कि ये तेली समाज भी हमारी तरह ही पीड़ित है। जिस प्रकार से दलित समाज को इस सवर्ण समाज और मनुवादी समाज और ब्राह्मणवाद समाज ने हमेशा दुत्कारा, उन्हें अछूत माना, उसी प्रकार से तेली समाज को भी अछूत माना। शायद हमारे वैचारिक मतभेद नहीं है, वैचारिक मिलाप है, इस बात को बहन जी समझती हैं, तभी तो उन्होंने हमें 3 टिकट से इज्जत देने का कार्य किया। अगर सोचिए 3 टिकट वो नहीं मिलते तो हम तो किधर के भी नहीं होते। एक उम्मीद, एक आस तो जगी कि हां चलिए कुछ तो होगा, हमारा कुछ तो भला होगा, हमें कुछ तो विधानसभा में पहुंचने की, हमारी आवाज, हमारे समाज की आवाज पहुंचने में कुछ तो हमें उम्मीद दिखाई देने लगी। और मुझे तो लगता है कि ये तीनों सीटें अगर हमारा समाज, सभी लोग एक टोली बना ले, पूरे प्रदेश से लोग इन तीनों विधानसभा में जाएं, 5-5 लोगों के, मैं खुद जाऊं और जाकर वहां पे 5-5 लोगों की टीम बनाकर गली गली जाएं और इन तीनों प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें, क्योंकि तीनों प्रत्याशी निश्चित रूप से विजय हासिल कर सकते हैं अगर हम लोग भी अपना अपना योगदान समय के माध्यम से दें। जैसे फिरोजाबाद में अगर देखें तो बीएसपी ने जो हमारे समाज के बबलू गोल्डी राठौर को टिकट दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने, वहीं सपा ने सैफुर रहमान छुट्टन भाई को टिकट दिया है और बीजेपी ने जो सिटिंग एमएलए है मनीष असीजा, उसी को टिकट दिया है। तो पिछड़े समाज से अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद में मात्र एक यही मुख्य पार्टी ने टिकट दिया है, गोल्डी राठौर के रूप में। तो पिछड़ा समाज अगर एकत्रित हो जाएगा
और साथ में बहन जी का कोर वोटर दलित ये एकत्रित हो जाएगा तो फिरोजाबाद की सीट बिल्कुल आराम से निकल सकती है। ठीक उसी प्रकार से झांसी में अगर हम देखें तो झांसी में समाजवादी पार्टी ने सीताराम कुशवाहा को टिकट दिया है और बसपा ने कैलाश साहू को टिकट दिया है। बीजेपी ने रवि शर्मा को टिकट दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रवि शर्मा सिटिंग एमएलए है और बीजेपी की इस बार हवा भी खराब है। अगर हम लोग टोली बना बना के चले गए तो निश्चित रूप से बसपा से कैलाश साहू भी विधानसभा में निश्चित पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से महोबा से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे मनोज तिवारी को टिकट दिया है। बसपा ने सिद्ध गोपाल साहू जी के छोटे भाई संजय साहू जी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सागर सिंह को टिकट दिया है तो बीजेपी ने राकेश गोस्वामी को टिकट दिया है। राकेश गोस्वामी भी सिटिंग एमएलए हैं। यहां पर भी अगर देखें हम ध्यान से तो सभी जनरल कैंडिडेट लड़ रहे हैं। यहां पर भी संजय साहू ओबीसी से पिछड़ों से एकमात्र नेता है। अगर सभी पिछड़ी जातियां और साथ में दलित यहां भी मिल जाएगा तो महोबा की सीट भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो अगर सभी समाज के लोग एकत्रित होके एक रणनीति बना के चुनाव प्रचार में लग जाएं तो निश्चित रूप से इस समाज के लोग विधानसभा भवन के अंदर समाज की बातें, समाज की तथ्यों और समाज की कमजोरियों और समाज के दर्द को उठाने का कार्य अवश्य करेंगे। फिर मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।